लालू यादव को सजा होने के बाद आरजेडी खेमे में मायूसी है। उनके बेटे और बेटी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तेज यादव ने यह कह दिया कि वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। तेज प्रताप ने कह दिया कि वो न्याय यात्रा निकालेंगे। तो फिर रोहिणी आचार्य पीछे कैसे रहती? सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं और खासकर उनके निशाने पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी होते हैं। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लालू यादव को गरीबों का मसीहा बताया और यह बताया कि लालू यादव के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसके साथ ही शेल्टर होम कांड को लेकर सुशील मोदी को घेरा और सृजन घोटाले में भी सुशील मोदी और नीतीश कुमार पर तंज किया है। क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। तुम्हारा जुल्म रहेगा, लालू का इनकलाब रहेगा। इसके साथ एक तस्वीर है लालू यादव की जिसमें लिखा हुआ है कि न मैं गिरा, न मेरे हौसले के मीनार गिरे, मगर मुझे गिराने में कई लोग बार बार गिरे। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने ट्वीट किया है, लालू पीछे नहीं हटेगा, सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करता रहेगा, पूरा देश उनके साथ है जो गरीबों की आवाज है। इसके साथ शेल्टर होम कांड को लेकर सुशील मोदी पर तंज किया और यह लिखा, जो मासूमों की असमत का व्यापार करते हैं उनका इतिहास मिटाने का हम ऐलान करते हैं। जो बाढ़ की विपदा में पड़ोसियों को छोड़ भाग खड़ा हुआ, वही आज एक बार फिर से असमत चोर, सृजन चोरनी रेखा मोदी का भाई, बरसाती मेढक लालू चालीसा का पाठ करने को उतावला हुआ। इंसानियत का दामन दागदार हो गया, बीच चौराहे नागिन डांस करने वाले सृजन चोरनी रेखा मोदी बहना का भाई शेल्टर होम कांड की दलाली में मुंह काला कर गया। तो इस तरीके से रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर तंज किया और यह कहा कि इस वक्त शेल्टर होम कांड काफी चर्चा में है, लेकिन सुशील मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। इसके साथ ही सीएम नीतीश पर भी तंज किया। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए रोहिणी आचार्य लगातार कई बार शब्दों की जो मर्यादा है उसको तार तार कर देती हैं और खासकर उनके निशाने पर सुशील मोदी रहते हैं। और एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर निशाना साधा और कहा कि सृजन घोटाला जो लगभग 1000 से ज्यादा करोड़ का घोटाला है, उसमें उनकी बहन का नाम आया था। और इसको लेकर आपको याद होगा जगदानंद सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया और ये कह दिया था कि अगर चारा घोटाला हुआ और इसके लिए शीर्षस्थ नेता लालू यादव को दोषी ठहराया गया है, तो सृजन घोटाला भी 1000 करोड़ का हुआ है, तो इसमें भी जो शीर्षस्थ नेता थे या नीतीश कुमार, सुशील मोदी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और आपको पता होगा इस घोटाले में सुशील मोदी की बहन रेखा मोदी पर एक बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने उनकी मिलीभगत की वजह से 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। लगभग तमाम विभागों के पैसे विभाग के खाते में न जाकर एक एनजीओ के खाते में जाता था और उसके बाद 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। और इसको लेकर जगदानंद सिंह ने कहा था कि अगर चारा घोटाले को लेकर पार्टी के शीर्षस्थ नेता पर कार्रवाई हो सकती है, तो फिर सृजन घोटाला जो 1000 करोड़ का हुआ है उसके लिए पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं पर कोई कार्रवाई सीबीआई क्यों नहीं कर रही। यानी वो कह रहे थे कि अगर लालू यादव पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर सीएम नीतीश और सुशील मोदी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो लगातार जब से लालू यादव की सजा का ऐलान हुआ है, लगातार आरजेडी खेमे में खलबली मची हुई है। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि हम न्याय यात्रा पर निकलेंगे। तेज यादव ने यह कह दिया कि उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है, लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा है और यह कह दिया कि वो ऊपरी अदालत में जाकर अपील करेंगे। और खबर यह भी है कि हो सकता है कि लालू यादव जो है वो होली से पहले रिहा हो जाए। और इसके लालू यादव के वकील ने सीआरपीसी की एक धारा का जिक्र किया और यह बताया कि इसके अनुसार अलग अलग मामलों में जो सजा दी गई है वो एक ही साथ काउंट होगा। और चूंकि लालू यादव ने 36 महीने की सजा पूरी कर ली है, इसलिए आधी सजा पूरी करने के को ध्यान में रखते हुए लालू यादव को होली से पहले जमानत मिल सकती है। हालांकि जो सीबीआई के वकील हैं उनका दावा अलग है, वो कह रहे कि ऐसा नहीं होने वाला है, लालू यादव को लंबे वक्त तक जेल में रहना होगा। अब देखने वाली बात होगी जब लालू यादव के वकील हाई कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे तो हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। हालांकि ये बात जोर शोर से चल रही है कि जिस तरीके से लालू यादव का स्वास्थ्य खराब है, उस बैकग्राउंड के आधार पर हो सकता है कि लालू यादव को जमानत मिल जाए। तो साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं जो लगातार आरजेडी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें साजिशन फंसाया गया है। लेकिन सच बात यही है कि जो सीबीआई का पूरा मामला उस वक्त हुआ था जब कांग्रेस सरकार में थी, जनता दल की सरकार थी। एचडी देवगौड़ा जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त लालू यादव ने उनसे साफ तौर पे कहा भी था कि क्या हमने तुमको इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था। तो साफ तौर पे ये इल्जाम लगा देना कि बीजेपी के शासनकाल में ऐसा हो रहा है, उस वक्त ही ये सब कुछ शुरू हो गया था जब जनता दल की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। और लगातार अलग अलग मामलों में लालू यादव जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनको 5 साल की सजा हुई है, 60 लाख का जुर्माना हुआ है। हालांकि उनके वकील का यह कहना है कि होली से पहले लालू यादव रिहा हो जाएंगे। हमारी नजरें बनी रहेंगी, इसको लेकर कोई और अपडेट आएगा तो मुझसे आपको साझा करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।